ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखी होने की यह प्राथमिक शर्त है कि हम नेत्रों को बंद रखें। नेत्रों से हम बाहर देखते हैं और बाहर हमारा सुख नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। अपना सुख अपने में ही है, अपने अमूर्त शरीर में ही है। इसलिए बाहर नहीं देखना है। मूर्त पदार्थ पहले ही सुख स्वभावी लगे, पर उनमें किंचित भी सुख नहीं है। बाह्य जगत की ओर हम अपना मुख नहीं करते हैं तो स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। सुख की इतनी ही शर्त है कि हम बहिर्मुख नहीं हो। इस शर्त की अनुपालना कर ही हम सुखी हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। सुख बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्मुखता को ही रोकना है। इसे ही इंद्रिय संयम कहते हैं। इस संयम के बिना कोई जीव दुखों से मुक्त नहीं होगा। जो भी सुखी हुए हैं वे इंद्रिय संयम से ही हुए हैं, बाहर देखना बंद करके हुए हैं। हम बाहर देखते जानते हैं और अपने सुख से वंचित रहते हैं। नाना दुखों में पड़ जाते हैं। दुखों से अपनी रक्षा करने के लिए हमें बाहर देखना जानना बंद करना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। बहिर्मुख रहकर किंचित भी धर्म नहीं होता है, अधर्म ही होता है। भले बाह्य क्रियाओं को हम धर्म नाम दे दें, पर वे धर्म नहीं है। उनका वास्तविक नाम कदाचित शुभ कर्म है, पुण्य है। शुभ कर्म पुण्य भले ही लोक में धर्म के रूप में प्रस्तुत हों, पर वे किंचित भी धर्म नहीं है। बहिर्मुख रहकर शुभ अशुभ में भेद करना हमको बहिर्मुख रखता है। बहिर्मुखता में कुछ भी भेद करना योग्य नहीं है। बहिर्मुखता छोड़ने से ही सुख की उपलब्धि होती है। मिश्री को मिठास के लिए कोई बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए। नमक को खारास के लिए कोई बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए। सुख स्वभावी जीव को कोई बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए। बाह्य पदार्थों का आश्रय छोड़ने से जीव सुखी होता है। बाह्य पदार्थों के आश्रय कर हम व्यर्थ ही पराधीन होते हैं और पराधीनता ही दुख है।
जब पराश्रय नहीं करते तो हमको अपना स्वाधीन सुख स्वतः अनुभव में आता है। हम संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। पर का त्याग ही सुख की प्राप्ति है, और पर का त्याग पर के नहीं देखने जानने रूप है। वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग वास्तव में निषेधात्मक है। विपरीत कार्य को छोड़ने से ही हम सुख को पाते हैं, और वह विपरीत कार्य इंद्रिय ज्ञान है। सुख हमारा स्वभाव होने से इसका सर्वथा नाश संभव नहीं है। जैसे ही हम बहिर्मुखता छोड़ते हैं, हमारा सुख प्रकट होने लगता है। सुख को कहीं बाहर से नहीं लाना है। बाहर से लाने का प्रयत्न बंद करने पर स्वतः ही हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। सुख को कोई उत्पन्न नहीं करना है। स्वर्ण में पीलापन कोई उत्पन्न नहीं करना होता है। उसमें जो अन्य पदार्थों की मिलावट है उसको दूर करना है। हमारा सुख भी तभी प्रकट होता है जो हमें मूर्त कर्म की मिलावट है उसको हम दूर कर देते हैं। उसको दूर करने की विधि इंद्रिय संयम है। सुख की तलाश बाहर करना बंद करना ही इंद्रिय संयम है। बाहर अनंत पदार्थ हैं जिनको विषय करने में हम खो जाते हैं। संसार सागर में डूब जाते हैं। संसार रूपी भयावह वन में हम कर्म रूपी जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं। बाहर संसार सागर है, भयानक वन है। आप ही सुख स्वरूप होने से बाहर देखना जानना नहीं है। अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वास्तव में कुछ भी करना नहीं है। करना बंद करना है, वही ध्यान करना है। करना सो मरना, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। मिश्री को मिठास के लिए क्या करना है? सुख स्वभावी जीव को सुख के लिए क्या करना है? बस करना बंद करना है, वही पुरुषार्थ है जिससे हमको हमारा सुख अनुभव में आने लगता है। हमें इतना ही स्वीकार करना है कि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं और उस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। बस विपरीत क्रिया को बंद करना, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। हम स्वयं ही अपने सुख के दुश्मन होते हैं। सुख को बाहर ढूंढने लगते हैं। बाहर ढूंढना बंद करते ही सुख अनुभव में आने लगता है। धर्म कहीं बाहर नहीं होता है। धर्म कहीं कोई देवालयों में, तीर्थों में, शास्त्रों में, गुरुओं में, भगवान की प्रतिमाओं में नहीं है। कोई भौतिक संसाधनों में भी नहीं है। सुख हमारा स्वरूप है। हम सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। इतनी सी बात स्वीकार करने से
बहिर्मुखता पर स्वमेव रोक लगती है। हम सुख चाहते हैं और यह खबर होने पर कि हम सुख स्वरूप हैं, बाहर की दौड़ समाप्त हो जाती है। तो मोक्ष मार्ग बाहर की दौड़ को समाप्त करना है। किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ व्यवहार नहीं करना है, वह चेतन हो कि अचेतन हो। जब बाहर के साथ व्यवहार नहीं करते हैं तो बहिर्मुख वृत्तियां समाप्त होने से हमारा सुख व्यक्त हो जाता है। बहिर्मुख वृत्ति का होना ही कर्म का होना है, उसी से कर्म का संचय होता है और हमारा सुख अवरुद्ध हो जाता है, दुख में बदल जाता है। सुख की अवस्था ही दुख रूप होती है। सुख नामक गुण कभी दुख रूप नहीं होता है। अपनी मूर्त सदा ही शक्ति रूप से सुख रूप ही रहती है, उसका व्यक्तपना ही बिगड़ता है और उस व्यक्तपने को हम वापस निर्मल निर्दोष कर सकते हैं बहिर्मुखता को समाप्त करके। धर्म का उपदेश इतना ही है कि बहिर्मुखता पर लगाम लगाएं, इंद्रिय संयम करें। संयमित होना, सिमट जाना, वही धर्म है। और जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो स्वतः ही हम सिमटे हुए होते हैं। सिमटना कहा जाता है, वास्तव में तो फैलने को रोकना ही सिमटना है। बहिर्मुख नहीं होना ही अंतर्मुख होना है। बहिर्मुख नहीं होना ही ध्यान करना है। करना सब बाहर है, भीतर तो आनंद का भोग है, शांति का भोग है, परमात्मा रूप जीवन है, मोक्ष रूप परिणमन है, उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो हमारी वृत्ति अपने ही विभिन्न भागों में सुख रूप अनुभव में आती है। कदाचित कर्म के संबंध से कुछ काल वेदना का भले ही अनुभव हो, पर कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको वेदना स्थायी हो, क्योंकि वेदना जीव का स्वभाव नहीं है। अनंत जीव मुक्त हो गए हैं, उनको सुख स्थायी है। संसारी जीवों को भी दुख स्थायी नहीं है। मुक्त जीवों को तो दुख बिल्कुल नहीं है। तो दुख से घबराना नहीं है, क्योंकि दुख स्थायी नहीं है। भले ही अपनी मूर्त में दुख हो वर्तमान में, लेकिन वह स्थायी नहीं हो सकता है। भले ही आप उस दुख को मिटाने का प्रयत्न करें या नहीं करें, विवाह परिणति कभी स्थायी नहीं होती है। तो दुख से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। भय लगता है तो बस बहिर्मुखता से भय करिए। सुख को बाहर खोजने की वृत्ति से भयभीत रहिए। मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान और मूर्त पदार्थ, इन्हीं को सरस्वती और लक्ष्मी संज्ञा है। और सरस्वती और लक्ष्मी की भले ही सारी दुनिया उपासना करती हो, हमें उनकी उपासना नहीं करना है, उनका त्याग करना है।
लक्ष्मी और सरस्वती के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितने त्यागी जन लक्ष्मी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन सरस्वती का आश्रय कर सुखी होना चाहते हैं और सरस्वती के आश्रय में बहिर्मुख रहते हैं और इस प्रकार सुख को नहीं पाते हैं। धन की चाह भी बहिर्मुख रखती है और सरस्वती की चाह भी बहिर्मुख रखती है। हमें बहिर्मुख नहीं रहना है क्योंकि सुख बाहर नहीं है। जब बहिर्मुख नहीं रहते हैं तो हमारा सुख हमको अनुभव में आता है, उसी को अंतर्मुख वृत्ति कहते हैं। पर वास्तव में वह शांति का भोग है, सुख का अनुभव है और वह सुख का अनुभव होना ही हमारा स्वरूप है, जिसको सदा के लिए कोई नहीं मिटा सकता है। किसी भी जीव को दुख की निरंतरता नहीं है। थोड़ा दुख भी हमको वास्तव में स्वीकार नहीं है, इसलिए थोड़ा भी बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। एकाग्रता ही बहिर्मुखता को रोकती है। अपने सन्मुख रहना, और जब बहिर्मुख नहीं होते तो स्वतः ही हम अंतर्मुख हुए ऐसा कहा जाता है, एकाग्र हुए ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में वह केवल शांति का भोग है, निराकुलता का भोग है। तो हमें बस निराकुलता को भोगना है, अपने सुख को भोगना है। उसके लिए बाहर देखना बंद करना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। आज तक हम ठगाए गए हैं अपने ही बहिर्मुख परिणाम से। भले ही हम बाहर के लोगों को हम कितना ही दोष दें, पर वह सब दोष देना मिथ्या है। हम अपने से ही ठगाए गए हैं और बहिर्मुखता का कारण बाहर ढूंढना मिथ्या है, क्योंकि हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं और जो वृत्ति अनादि से है उसका हेतु नहीं ढूंढना है। हम क्यों बहिर्मुख हुए ऐसा प्रश्न करने का कोई लाभ नहीं है, बस बहिर्मुखता को छोड़ देना है। भूतकाल में नहीं जाना है, कब बहिर्मुखता प्रारंभ हुई इस विचार में नहीं जाना है। वर्तमान में बहिर्मुखता को रोक देना है और बहिर्मुखता को रोक कर देखिए, आपको अपने मुहूर्त का सुख अनुभव में आने लगता है। तो बहिर्मुखता ही कालिमा है, कलंक है, जिससे हमारा सुख अवरुद्ध होकर दुख का अनुभव होता है। देशना का विस्तार करना संभव नहीं है। देशना में हम एक ही बात की पुनरावृत्ति करते हैं, एक ही उपदेश लेना देना है कि इंद्रिय संयम करिए। बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, वे सुखदायक होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। उनके लक्ष्य से कदाचित विषय सुख होता है, कदाचित दुखों की निवृत्ति होती है।
पर सुख की प्राप्ति बहिर्मुख होकर नहीं हो सकती है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए। यह धर्म की देशना है और उसमें भी वास्तव में यही कहना है कि बहिर्मुखता को रोकिए, उस पर लगाम लगाइए, इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। खुले नेत्रों से हमारी शोभा नहीं है। जो संसारी हैं उनके ही नेत्र खुले हैं। जो मुक्त हो गए हैं उनके तो मूर्त इंद्रियां ही नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है। हमारे इंद्रियां हैं तो उनको बंद रखें तो हम इंद्रियों के होते हुए इंद्रिय रहित हो जाते हैं। इंद्रियों के रहते हुए ही परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा को इंद्रियां नहीं है और हमको इंद्रियातीत जीना है। इतना ही परमात्मा में और हमारे में अंतर है। हमें पुरुषार्थ करना है और उन्होंने कर लिया है। जब इंद्रियातीत जीते हैं तो फिर आयु पूरी होने पर ये दुष्ट इंद्रियां प्राप्त नहीं होती हैं। लोक में भले ही इंद्रियों को अच्छा माना जाता हो, परमार्थ से पांचों ही इंद्रियां दुष्ट हैं, हमको संसार सागर में डूबती है। और एक मन है जो सूक्ष्म है, पर मूर्त है, और मस्तिष्क है वह मूर्त है। उनको भी परमार्थ से इंद्रिय संज्ञा है। पांच इंद्रिय मन मस्तिष्क ये मूर्त है। इनके रहते हुए इनको उपयोग में नहीं लेना हुआ, इनके होते हुए परमात्मा होना है। जैन शासन में अरिहंत परमात्मा का कथन मिलता है, जो ये कहता है कि वे इंद्रियों के मन मस्तिष्क के होते हुए भी इंद्रियातीत होने से इनके होते हुए परमात्मा थे। और इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है। जब कोई भी जीव इंद्रियों मन मस्तिष्क के रहते हुए उनको सहमित कर सकता है, उसी भूमिका में परमात्मा संज्ञा अनंत संज्ञा पा सकता है, तो हम भी इंद्रियों के मन के मस्तिष्क के रहते हुए उनका उपयोग नहीं कर परमात्मा समान हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अभी परमात्मा समान होना है या परमात्मा होना है, बस बाहर देखना नहीं है। मूर्त पदार्थों से सुख की कांक्षा नहीं करना है, क्योंकि वह वृथा है, उनमें किंचित भी सुख स्वभाव नहीं है। उनसे युक्त होकर उनको देख जानकर भी वैसे सुख हमारे भीतर से ही आता है। हम ही सुख स्वभाव भी होने से हमको सुख सा लगता है, पर यथार्थ सुख तो बहिर्मुखता को बंद कर ही प्राप्त होता है, इंद्रिय संयम से ही प्राप्त होता है। विभिन्न धर्मों में धर्म की बहुत व्याख्या मिलती है, पर धर्म वास्तव में इंद्रिय संयम का नाम है। और इंद्रिय संयम करने पर हम अपने मूर्त को ही धारण करते हैं, अपने मूर्त के सुख को ही भोगते हैं।
और आनंद भोजी होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। परमात्मा समान होकर फिर साक्षात परमात्मा हो जाते हैं। और यही विधि सब जीवों के लिए है, वे पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, वहाँ जीवों में कोई भेद नहीं है। जो भी जीव इंद्रिय संयम करता है वह नियम से सुखी होता है, क्योंकि बहिर्मुख वृत्तियों को बंद करने पर अपनी मूर्त का सुख हमको अनुभव में आने लगता है। सर्वांग में आनंद बसता है और अनुभव में आता है। हाथ कंगन को आरसी क्या प्रयोग करके देखिए, बाहर से अपना मुख हटाइए और आपको अपने मूर्त में सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। अपने विस्तार में आपको शांति का भोग होगा और वह शांति हमारा अपना स्वरूप है, वह कहीं बाहर से नहीं आई है। अपना ही सुख व्यक्त होकर हमारे अनुभव में आया है। उसमें कोई सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा नहीं है, जन परिजन की कृपा नहीं है, किसी परमात्मा की, किसी गुरु की कृपा नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है। बाहर नहीं देखने से ही भीतर से हमको आशीर्वाद मिलता है, आनंद का पुरस्कार मिलता है, परमात्म संज्ञा प्राप्त होती है, सर्वोच्च पद की प्राप्ति होकर सर्वोत्तम सुख का अनुभव होता है। इसी संयम को अंगीकार करिए, यही मोक्ष मार्ग की दीक्षा है। संन्यास ग्रहण करना है, तप करना है, फिर अपने में मगन रहकर अपना ही सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।